लोकतंत्र में इस तरह की अगर कोई धमकी देता है तो समझ लीजिए वो सरकार को चुनौती देता है और सरकार को धमकी देता है। नहीं तो अखिलेश यादव को घुटने पर ला देंगे, ये भी धमकी तो दी है। देखिए, अखिलेश यादव को घुटने पर लाने वाले मर गए, अखिलेश को घुटने पर लाने वाले मर चुके हैं। लाना कंडीशनल लेके आएगी, घुटने पे कह रहे लाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। देखिए, कहने को आप अपने घर बैठ के जो चाहे वो मर्जी कह दे। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारत के सांसद हैं। धमकियां दी जा रही है उत्तर प्रदेश में लगातार करने से ना। देखिए, धमकी तो आप जब तक सत्ता का संरक्षण में रहोगे आप कुछ भी कर सकते हैं। जिसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो वो कुछ भी कर सकता है। आज सत्ता मेरे साथ लग जाओ, तुम जिसे कहोगे मैं उसे धमकी दे दूंगा, उसके चांटे भी लगा दूंगा। सरकार उसके साथ तो ये क्या है, ये क्या है? सत्ता का संरक्षण जिसके साथ कोई संरक्षण नहीं, तो आरोप अखिलेश यादव का सत्ता का संरक्षण नहीं है। तो बताइए आगरा में कैसे जो हथियार लहर गए, बताओ कैसे लहर गए और कोई कार्रवाई ना होना है। और रास्ते में एक देश के सांसद पर किस तरह टायरों से हमला किया हाईवे पर, कैसे वो लोग इकट्ठे हो गए, कैसे प्रशासन ने वहाँ उनके साथ रोकथाम क्यों नहीं की। तो ये सब एक सत्ता का संरक्षण होता है। कैसे तुम लोग जो है एक पूर्व मुख्यमंत्री को तुम धमकी दे रहे हो और तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये धमकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को। तो ये तो उन्हें तो है ही, क्योंकि भाई वो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को उन्होंने चैलेंज कर दिया। अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है तो मेरी सुरक्षा में कैसे चूक हो जाएगी? कौन मुझे धमकी दे सकता है? और अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है तो कोई भी किसी को धमकी दे दो। शक्ति प्रदर्शन करा क्या आप समाजवादियों ने? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये तो राष्ट्रपति को एक ज्ञापन था। देखिए, वो समाजवादियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक आदेश था कि आज 1 मई को मजदूर दिवस के दिन पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में सारे विंग के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया जाएगा, और जिसमें रामजी लाल सुमन जो उनके सांसद हैं उनके साथ जो दुराचार हो रहा है वो मतलब उनके साथ जो ट्रेजरी बार बार घट रही है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, उन पर हमले हो रहे हैं, तो हो रही है फिर कैसे? तो उस पर जो है, अरे एफआईआर, उस एफआईआर का क्या फ़ायदा? समाजवादी पार्टी का एक वहाँ पे कार्यकर्ता अरेस्ट होता है प्रोटेस्ट करते हुए, तो वो हफ्तों में जाके जेल से बाहर आता है। और जो रामजी लाल सुमन पर टायरों से हमला कर रहे हैं गाड़ियों पर, वो पकड़े जाते हैं, सुबह पकड़ते हैं, शाम को उनकी जमानत हो जाती है। तो ये कार्रवाई थोड़ा ही है। नहीं, करने से ना फिर पकड़ना का क्या फ़ायदा? जब आदमी तुम सुबह पकड़ोगे शाम को घर आ जाओगे तो वो पकड़ना थोड़ा ही कहते हैं उसे। तो इसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था। करने से ना कह रहे कि 2 बार बच गए हैं, अब नहीं बचेंगे, माफ़ी मांग लीजिए। देखिए, ये तो एक धमकी है। लोकतंत्र में धमकी का कोई स्थान नहीं होता।